नमस्कार। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने से पहले ही एक लड़ाई हार चुके हैं। प्रशांत किशोर जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई जन सुराज, और जन सुराज पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा प्रशांत किशोर ने कर दी है। आज सिर्फ एक सीट पर, रामगढ़ की सीट पर बिहार उपचुनाव के लिए वो अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा करने वाले हैं। लेकिन जो खबर है वो बहुत दिलचस्प खबर है और एक तरह से बड़ी जानकारी है। प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए सबसे पहले जिस उम्मीदवार के नाम की घोषणा की, जिनको सबसे योग्य उम्मीदवार बताया, और प्रशांत किशोर ने जिनकी खूब तारीफ भी की और बिल्कुल तामझाम के साथ उस उम्मीदवार के नाम का ऐलान हुआ, वो विकेट चुनाव लड़ने से पहले ही गिर गया है। चुनाव लड़ने से पहले ही प्रशांत किशोर के वो पहलवान मैदान से बाहर हो गए हैं। इतना बड़ा झटका प्रशांत किशोर को लगा है। प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि हम 25 की जगह 24 में ही सबको सल्टा देंगे। बिहार में स्थापित पार्टियों को, जेडीयू को, आरजेडी को, बीजेपी को, सबको हराने का दावा प्रशांत किशोर कर रहे हैं। लेकिन कमाल देखिए, या प्रशांत किशोर की मुश्किल देखिए कि सबसे पहले जिस एसके सिंह को तरारी विधानसभा सीट से उन्होंने उम्मीदवार बनाया, वो एसके सिंह लड़ाई से बाहर हो गए हैं। वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और प्रशांत किशोर को तरारी में अब दूसरे उम्मीदवार को उतारना पड़ेगा। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बड़ा झटका है। अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि भाई, प्रशांत किशोर ने एसके सिंह को उम्मीदवार बनाया, वो रिटायर्ड सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, बड़े अधिकारी रहे हैं। प्रशांत किशोर ने उनको सबसे योग्य उम्मीदवार बताया। तरारी के ही एक करथ गांव के रहने वाले हैं, तो वो चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे? क्या उन्होंने मना कर दिया? क्या हुआ है? तो दरअसल हुआ यह है कि वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। बिहार की किसी वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। और आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। और एसके सिंह दिल्ली के वोटर हैं, बिहार के वोटर नहीं है। बिहार उपचुनाव में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण सिंह को मैदान में उतारने का ऐलान किया था प्रशांत किशोर ने एसके सिंह को, और वो मूल रूप से भोजपुर के तरारी विधानसभा क्षेत्र के करत गांव के निवासी हैं और भारतीय सेना में अपने उच्च पद के लिए जाने जाते हैं। कैरियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों में हिस्सा लिया। ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन पराक्रम। उनकी सेवाओं के लिए भारत सरकार ने अति विशिष्ट सेवा मेडल और उत्तम युद्ध सेवा मेडल जैसे उच्च सम्मान उनको दिए। लेकिन चुनाव लड़ने की उनकी योग्यता नहीं है। चुनाव वो नहीं लड़ पाएंगे। क्यों नहीं लड़ पाएंगे? दरअसल दिल्ली के वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल है और जो विधानसभा चुनाव को लेकर संवैधानिक व्यवस्था है उसमें प्रशांत किशोर चूक गए। इसकी जानकारी उनको नहीं थी या उनसे चूक हो गई। वही व्यक्ति उम्मीदवार बन सकता है जो उस राज्य का निवासी हो, यानी उस राज्य के वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल होना चाहिए। और तरारी से उम्मीदवार बनाए गए प्रशांत किशोर के उम्मीदवार एसके सिंह बिहार के वोटर हैं ही नहीं। बिहार की किसी वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल है ही नहीं। तो जाहिर है संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक वो चुनाव लड़ने की अहर्ता नहीं रखते, वो चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। बिहार विधानसभा की किसी भी सीट से वो चुनाव नहीं लड़ सकते। मौजूदा वक्त में उनकी मुश्किल यही है। तो प्रशांत किशोर के पहलवान एसके सिंह अब मैदान से बाहर हो गए हैं और प्रशांत किशोर को अब आनन फानन में तरारी विधानसभा सीट से कोई दूसरा उम्मीदवार उतारना पड़ेगा। तो जो प्रशांत किशोर लगातार ये दावा कर रहे हैं कि हम सलट लेंगे, बिहार की स्थापित पार्टियों के तिलिस्म को ध्वस्त कर देंगे, और पूछा था मैंने प्रशांत किशोर से कि आप जिस तरह से दावा कर रहे हैं, क्या आप बिहार में स्थापित पार्टियों के तिलिस्म को तोड़ देंगे? राजनीतिक पार्टियों का अपना एक तिलिस्म होता है, चेहरे का तिलिस्म होता है। प्रशांत किशोर ने फिर भी बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन उनकी मुश्किलें एक के बाद एक बढ़ती जा रही है। ये दूसरा मामला है जब उनकी मुश्किल बढ़ी है। बेलागंज उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी प्रशांत किशोर के लिए आसान नहीं रहा। खिलाफत हुसैन को उन्होंने बेलागंज सीट से उम्मीदवार बनाया है
और बेलागंज में प्रशांत किशोर जब उम्मीदवार के नाम को लेकर चर्चा कर रहे थे अपनी पार्टी के लोगों के बीच, खूब कुर्सियां चली, खूब बवाल हुआ। तो प्रशांत किशोर जो ये कह रहे हैं कि सलट लेंगे, निपटा देंगे बिहार की पार्टियों को और उपचुनाव जीत लेंगे, बिहार में सरकार बनाएंगे, ये इतना आसान होता नहीं है। और प्रशांत किशोर को भी ये समझ में आ गया होगा कि ये इतना आसान है भी नहीं। बहरहाल अब प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लगा है, जो हमने आपको बताया है कि एसके सिंह, सबसे पहले एसके सिंह के नाम की घोषणा प्रशांत किशोर ने की थी तरारी विधानसभा सीट के लिए, लेकिन वो अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, चुनाव से बाहर हो गए हैं, मैदान से बाहर हो गए हैं और नया उम्मीदवार प्रशांत किशोर को देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।